आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में क्लास 10th के जो हम प्रतिबिंब बनाना पढ़ रहे थे, हमने भी कहा था कि बोर्ड एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वस्तु कहाँ रखी है, किस दर्पण के सामने रखी है और उसका किरण आरेख बनाइए। तो उसके किरण आरेख हम खींच रहे थे, उनमें 3 नियमों का हमने प्रयोग किया था। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, वो 3 नियम थे कौन कौन से। अगर 3 नियम आपको आते हैं तो प्रतिबिंब बनाना बड़ा आसान हो जाता है। पहला नियम ये था कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण के, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ये इसका अवतल दर्पण था, यहाँ ये ध्रुव बिंदु था, ये बिंदु था फोकस और यहाँ था आपका प्रकाशिक केंद्र। अगर उत्तल दर्पण की बात की जाए तो ये उत्तल दर्पण था, ये रेखा मुख्य अक्ष होती है जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है। इसके ठीक मध्य में होता है फोकस बिंदु। अब नियम ये कह रहा था कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, कुछ इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन इसका होगा, टकरा के लौटेगी। तो कहां से लौटती है ये बात समझनी है। तो इसका नियम था कि जो समांतर जाएगी वो फोकस से होकर लौटती है या उत्तल दर्पण में लौटती हुई प्रतीत होती है। यहां आप देखेंगे तो फोकस से होकर लौटती है और उत्तल दर्पण के लिए फोकस से लौटती हुई प्रतीत होती है, यानी इस प्रकार इसको जाना चाहिए था। ये पहला नियम था, समांतर जाएगी तो कहां से लौटेगी, फोकस से लौटेगी। दूसरा नियम क्या था इसका, देखिए जरा, कि अगर यही प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से होकर जा रही है, ये फोकस पॉइंट हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अवतल दर्पण है तो इस प्रकार और उत्तल दर्पण है तो कुछ इस प्रकार। ये रेखा मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, यहां फोकस और यहां पर वक्रता केंद्र। अब अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है या उत्तल दर्पण है तो जाती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार से। अब ये परावर्तन जब इसका होगा तो कहां से लौटेगी, ये नियम होता है। तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है, ये नियम है। अगर समांतर जाएगी तो फोकस से लौटेगी और फोकस से जाएगी तो समांतर लौटेगी। ये 2 नियम थे। तीसरा नियम क्या था कि अगर कोई प्रकाश किरण, ये दर्पण हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, फोकस हो गया और वक्रता केंद्र हो गया, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये रेखा मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है इस प्रकार से या जाती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार से, वक्रता केंद्र से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, तो जब इसका परावर्तन होगा तो कहां से लौटेगी, तो ये उसी रास्ते से वापस लौट जाती है जिस रास्ते से आई थी। ये 3 नियम दर्पण के हैं। समांतर किरण जाएगी फोकस लौटेगी, फोकस जाएगी समांतर लौटेगी और वक्रता केंद्र से जाएगी तो सीधे अपने मार्ग वापस लौट जाएगी। इन तीनों नियमों का हम प्रयोग करके ही प्रतिबिंब बना रहे थे। तो सबसे पहला प्रतिबिंब बनाया था हमने जब वस्तु कहां रखी थी, अनंत पर रखी थी। तो पहला नंबर था, फर्स्ट नंबर, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहां रखा था वस्तु को हमने, अनंत पर। उसका प्रतिबिंब कैसा था देखिए जरा। हमने लिया था एक अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, इसके एक साइड हम पॉलिश कर देते हैं, तो ये कर दी थी लाल पेंट ऑक्साइड। इसका मुख्य अक्ष, ये इसकी रेखा मुख्य अक्ष रहती है, ये हो गया था मुख्य अक्ष।
इस जगह पर मध्य बिंदु था आपका ये ध्रुव, यहां पर ये ध्रुव था, यहां इसका ये बिंदु था फोकस बिंदु, इसको आप ऊपर ना लीजिएगा, ये था फोकस बिंदु, और यहां कहीं पर था ये वक्रता केंद्र। बस कहां रखी थी हमने? अनंत पर रखी थी, इनफाइनाइट पर। कैसे रखी थी बस देख लीजिएगा। यहां मैं बस रखी थी। ये एक वस्तु है जो कहां रखी है? इनफिनाइट पर रखी है, अनंत पर रखी है। और जब वस्तु अनंत पर होती है तो बताया था उससे आने वाली किरणें हमेशा समांतर होती हैं। और प्रतिबिंब बनाने के लिए जो सबसे बेस्ट बात बताई थी वो याद रखना है कि दो किरणें आपको आपतित करनी है। कितनी किरणें? किरणें बहुत सारी आती हैं, यहां से असंख्य किरणें आती हैं, लेकिन दो किरणें हमें देखनी होती जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही हों, जैसे समांतर मुखच के आ रही हो, या फोकस से आ रही हो, या वक्रता केंद्र से आ रही हो। ऐसी दो किरणें आपको लेनी होती हैं, और वो दोनों किरणें दर्पण से जब परावर्तित होती हैं और परावर्तन के पश्चात जहां मिल जाती है वहीं क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। तो हमने यहां से क्या किया? दो किरणें आपतित की। देखिए, एक किरण में से वो है जो फोकस से जा रही है, एक प्रकाश में कहां जा रही है? फोकस से, और दूसरी जो किरण है वो जा रही है वक्रता केंद्र से। ये दो प्रकाश किरणें हमने आपतित की, एक जा रही है आपकी फोकस से, दूसरी जा रही है वक्रता केंद्र से। अब इनका क्या होगा? परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात ये लौटेंगी, तो कहां से लौटेंगी? तो जो फोकस से किरण जाती है उसका आप नियम पढ़ चुके, कहां लौटती है? फोकस वाली मुखच के समांतर लौटती है। दूसरी कहां जा रही है? वक्रता केंद्र से। जो वक्रता केंद्र जाती है वो सीधे अपने मार्ग वापस लौट आती है। तो जरा देखिए, जो किरण फोकस से गई है वो कैसे लौटेगी? मुखच के समांतर लौटेगी। ये देखिए, ये प्रकाश किरण लौट रही है मुखच के समांतर, और जो वक्रता केंद्र से आई थी वो सीधे अपने मार्ग लौट जाएगी वापस, इस प्रकार से। अब ये लौट रही है वक्रता केंद्र से और ये लौट रही है मुखच के समांतर। लौटने से पहले दोनों मिल कहां रही किरणें? यहां मिले, इस पॉइंट पर। ये आपका बन जाएगा प्रतिबिंब। क्या बन जाएगा? ये बस रखी है, ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है। अब प्रतिबिंब कंडीशनें क्या है? किस प्रकार का बन रहा है प्रतिबिंब? बनते दो प्रकार के, एक वास्तविक, एक आभासी। अगर किरणें वास्तव मिल रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक साथ उल्टा बनता है। ये देखिए, मुखच से नीचे की ओर बन रहा है, तो कैसा प्रतिबिंब बन जाएगा? उल्टा बन जाएगा। तो इस प्रतिबिंब कंडीशन क्या है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, कामा उल्टा है, तथा वस्तु से बहुत छोटा है। बहुत छोटा कहां बन रहा है ये भी आपको बताना है। तो प्रतिबिंब बन रहा है एफ। एफ मतलब क्या है? मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर बनता है। ये हो गया प्रतिबिंब जब वस्तु कहां रखी थी? अनंत पर रखी थी, पहला प्रतिबिंब। अब इसी प्रकार से मैं अन्य प्रतिबिंब बनाने हैं, वस्तु को यहां से स्थिति बदलनी है। अब इसकी वस्तु की स्थिति क्या होगी? अनंत से आगे लाएंगे, तो अब अनंत और सी के बीच में हो जाएगी, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो सेकेंड नंबर पॉइंट हमारा बनता है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। कहां रखनी वस्तु को? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। आइए देखिए, हम लेते हैं एक अवतल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। इसके एक साइड हमें पेंट कर देनी है, इस साइड पॉलिश हो गई। अब ये इसका मध्य बिंदु हो गया यहां पर, जिसको हम ध्रुव कहते हैं।
और ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये रेखा आपकी हो गई मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर क्या होता है? फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है। वस्तु कहाँ रखनी है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो हमने मान लिया वस्तु को हम यहां रख देते हैं। ये रख दी वस्तु आपकी। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाने क्या करते हैं? दो किरणें आपकी करते हैं। एक किरण डाल लेते हैं हम इस वस्तु का मुख्य अक्ष से समांतर, इस प्रकार से, ये प्रकाश की। और दूसरी आप कहीं डाल सकते हो, चाहे फोकस डाल दो या वक्रता केंद्र से डाल दो, प्रतिबिंब सेम बनेगा। हम दोनों प्रकार से बना दिखाते हैं आपको। अगर आप फोकस डालते हैं तो कुछ इस प्रकार डालेंगे, ये फोकस जा रही है, ये गई मुख्य अक्ष के समांतर और ये गई कहां से? फोकस से होकर के। अब क्या होगा? परावर्तन होगा। तो परावर्तन के पश्चात किरणें लौटेंगी। लौटने नियम बनाए हैं, जो समांतर जाएगी वो कहां लौटती है? फोकस लौटती है। और दूसरी किरण कहां जा रही है? फोकस से। जो फोकस जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। तो ये जो समांतर गई थी कहां लौटेगी? फोकस लौटेगी, इस प्रकार से। और जो आपके फोकस से गई है वो कहां लौटेगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ये वाली किरण ऐसे लौटेगी, मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। ये लौट रही है फोकस से, लौट रही है समांतर। अब जहां दोनों किरणें काटेंगे, इस पॉइंट पर काट रही हैं, ये इसका बन जाएगा प्रतिबिंब। इस वस्तु का ये प्रतिबिंब है, इस वस्तु का ये प्रतिबिंब था, इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बना। इसमें दोनों फर्क क्या है? अब प्रतिबिंब अभी भी देखो वास्तविक है, प्रतिबिंब अभी भी कैसा है? वास्तविक है, क्यों? किरणें वास्तव में मिल रही हैं। और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा ही बनता है, तो उल्टा भी है, वास्तविक कामा उल्टा। तथा वस्तु कैसा है? यहाँ वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा था, यहाँ केवल छोटा है, तो लिख देंगे वस्तु से छोटा। बन कहां पर रहा है? तो चित्र में आप देख सकते हो, C और F के बीच बनता है, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। C व F के बीच में बनता है। ये आपका आंसर हो गया। पूछा गया प्रतिबिंब कहां बनेगा, कब? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। तो आपका आंसर है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है तो उसका वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा C व F के बीच बनता है। अगला, अब कहां वस्तु रखेंगे? वस्तु और आगे आएगी, तो अब की बार वस्तु आ जाएगी C मतलब वक्रता केंद्र पर। तो अगला पॉइंट देख रहा, थर्ड नंबर, जब वस्तु C लिख सकते हो या वक्रता केंद्र लिख सकते हो। वक्रता केंद्र पर स्थित हो। आप देखो बनाते हैं। फिर उसी प्रकार से एक औसत दर्पण लेंगे, इसके एक साइड पॉलिश कर देंगे, इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। मुख्य अक्ष बना लेंगे, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष पर क्या क्या होता है? फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है। वस्तु कहां रखनी है? वक्रता केंद्र रखनी है आपकी वस्तु। देखिए यहां पर देनी वस्तु, ये वस्तु रखी है वक्रता केंद्र पर। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाने वही तरीका, दो किरणें आतित करेंगे, एक किरण डालेंगे
मुख्य अक्ष के समांतर, इस प्रकार से कहा जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरा ऑप्शन क्या है, फोकस डाल सकते हो, और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वक्रता केंद्र डालोगे तो दर्पण पर पहुंचेगी नहीं, और जब तक किरण दर्पण पर नहीं पहुंचेगी परावर्तन नहीं होगा। तो दूसरी किरण कहां डाल लेते हैं, वक्रता केंद्र डाल लेते, फोकस डाल लेते हैं। तो ये डाल दिया हमने कहां से, फोकस से। अभी इनका क्या होगा, परावर्तन होगा। तो नियम पता है आपको, जो समांतर जाएगी, अभी नियम ने पढ़ा था, कहां लौटती है, फोकस लौटती है। तो जिस वाली किरण कहां लौटाएंगे, फोकस से। ये वाली लौटेगी फोकस से, और दूसरी वाली जो फोकस से गई वो कहां लौटेगी, मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। ये वाली लौटेगी मुख्य अक्ष के समांतर, इस प्रकार से। अब लौटते समय दोनों किरणें यहां मिल रही, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, ये बना प्रतिबिंब। ये आपकी वस्तु थी और ये आपका प्रतिबिंब बन रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि प्रतिबिंब अभी भी वास्तविक है और उल्टा है, और वस्तु के अब बराबर हो गया है। पहले बहुत छोटा था, फिर छोटा हुआ, अब वस्तु के बराबर। जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास आ रही है वैसे प्रतिबिंब का साइज बढ़ रहा है और प्रतिबिंब दूर जा रहा है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, कामा उल्टा है, तथा वस्तु के बराबर है, तथा वस्तु के बराबर। और बन कहां रहा है, वक्रता केंद्र पर ही, या वस्तु के ऊपर कह सकते हो, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पूछ दिया जाता है कि किस दर्पण में वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु के बराबर बनता समतल में भी है, लेकिन उसमें आभासी बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के बराबर अवतल दर्पण में ही बनता है। और कब बनता है, जब वस्तु के कहां रखी गई हो, वक्रता केंद्र पर रखी गई हो। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। अब दूसरा प्रतिबिंब बनाएंगे तो वस्तु को और आगे ले जाएंगे। अब वस्तु कहां जाएगी, सी और एफ के बीच में आ जाएगी। तो अगला पॉइंट बन जाएगा, अगला पॉइंट क्या बन जाएगा, जब वस्तु कहां रखी हो, सी में सोचते हैं वक्रता केंद्र, एफ मतलब मुख्य फोकस, सी व एफ के बीच में स्थित हो। देखिए, फिर उसी प्रकार से एक अवतल दर्पण लेंगे आप। ये हो गया अवतल दर्पण, एक साइड इसके पॉलिश कर देंगे। इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर क्या होता है, फोकस और वक्रता केंद्र। वस्तु कहां रखनी है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखनी है। यहां रख देते हैं वस्तु। वस्तु हो गए सी और एफ के बीच में। फिर वही नियम, दो किरणें आगे करेंगे। तो देखिए कैसे डालेंगे तो किरणें, एक किरण डाल देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, इस प्रकार से, और दूसरी डालेंगे कहां से, फोकस, इस प्रकार से। अब नियम आपको पता ही है कि जो किरण समांतर जाएगी कहां लौटती है, फोकस से होकर लौटती है। तो समांतर जाने वाली किरण ऐसे फोकस लौटेगी, और जो फोकस से गई थी वो मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी, इस प्रकार से। अब यहां किरणें मिल रही हैं इस पॉइंट पर, तो ये बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। ये अब प्रतिबिंब अगर आप देखेंगे तो वस्तु की अपेक्षा कुछ बड़ा है, वास्तविक है, उल्टा है। ये किरण गई थी आपकी समांतर, फोकस लौटी, जो फोकस गई थी वो समांतर लौट रही है। ये प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा हो गया। यहां तक बराबर था, बड़ा हो गया, तो लिख देंगे वास्तविक।
कामा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। और कहां बन रहा है? इधर अनंत होगा, इन्फिनाइट, अनंत व सी के बीच में, इन्फिनाइट व सी के बीच में बनता है। अब वस्तु और आगे जाएगी, अब की बार कहां जाएगी? एफ पर आ जाएगी। तो अगला पॉइंट हो जाएगा, जब वस्तु एफ पर स्थित हो या मतलब फोकस पर स्थित हो। फिर उसी प्रकार से दर्पण लिया, ये हो गया अवतल दर्पण, इसके एक साइड पॉलिश कर दी, यहां पर इसका ध्रुव हो गया बिंदु, ये इसका मुख चुना लेंगे, ये मुख अक्ष हो गया। मुख अक्ष पर होता है फोकस और वक्रता केंद्र। वस्तु कहां रखनी है? फोकस रखनी है वस्तु को। ये रख दी वस्तु। कहां रखी है वस्तु? फोकस पर रखी हुई। फिर वही दो किरण डालेंगे और वो दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात जहां मिल जाएंगी वहां क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए, एक किरण जाएगी समांतर और दूसरी कहां से जाएगी? फोकस जा सकती है तो दूसरी जाएगी वक्रता केंद्र से, ऐसे। इस प्रकार से जाएगी वक्रता केंद्र से। अब जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, इस प्रकार से जो समांतर जाएगी, दोनों नियम के अनुसार लौटेंगी। जो समांतर गई है कहां लौटेगी? फोकस से लौटेगी। ये वाली किरण फोकस से लौटेगी इस प्रकार से, और जो वक्रता केंद्र से गई थी वो सीधे लौट आएगी। इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं जाकर के मिलती हुई लगेंगी आपको, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे जाकर के, इस प्रकार से कहें तो ये आपका बनेगा प्रतिबिंब इस जगह। ये जो प्रतिबिंब बनेगा, ये आप देख सकते हैं वास्तविक है। किरणें के मिल जाए तो ठीक है, ना मिलती आभास में चले गए, कुछ ना कहीं मिल जाएंगे जाकर के। तो ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा भी है और वस्तु की अपेक्षा वस्तु से बड़ा है। ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो कैसा है? वस्तु से बड़ा। और कहां बनता है? अनंत पर जाकर के बनेगा, बहुत दूर के अनंत किरणें मिलेंगी जाकर के, अनंत पर बनता है। अब एक स्टेज और बचती है, वस्तु और आगे जाएगी। कहां जाएगी? पी और एफ के बीच, यहां कहीं फोकस और ध्रुव के बीच में। इसके आगे वस्तु नहीं जा सकती है, चूंकि वस्तु पहुंच जाएगी फिर दर्पण पे, और अगर दर्पण पर पहुंच गई तो फिर परावर्तन कैसे हो पाएगा? इसलिए दर्पण से कुछ दूर रखते हैं। तो आखिरी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान समझिए। अब वस्तु कहां रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच में। जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में स्थित हो, कारण नहीं वस्तु फोकस ध्रुव के बीच में। आइए देखिए, ये हो गया अवतल दर्पण, इसके एक साइड हो गई पॉलिश और इसका जो मध्य बिंदु होता है वो होता है ध्रुव। ये रेखा हो गई मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर क्या होता है? फोकस और वक्रता केंद्र। वस्तु कहां रखनी है?
फोकस ध्रुव के बीच में रखनी है। यहां रख दी वस्तु, ये रखी है वस्तु, कहां रखी है? फोकस और ध्रुव के बीच में, ये रखी है वस्तु। आप दो किरणें चलेंगी उसी प्रकार से, एक किरण जाएगी समांतर, ये पहुंची, और दूसरी कहां जाएगी? वक्रता केंद्र से जाएगी। इस प्रकार से जो समांतर गई थी नियम के अनुसार कहां लौटेगी? फोकस से लौटेगी। तो ये समांतर वाली लौटेगी फोकस से, इस प्रकार से। और जो वक्रता केंद्र से गई थी वो सीधे लौट आएगी। ऐसे लौटेगी। अब ये दोनों किरणें दूर होती जा रही हैं, यानी कहीं नहीं मिलने वाली हैं। जब कहीं नहीं मिलने वाली हैं तो अब इनका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो आपको ये वाली किरण ऐसे जाती हुई आभास होगी इस प्रकार से, और ये वाली भी कहीं ऐसे इस प्रकार जाती हुई आभास होगी, और इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी, यहां पर मिलती हुई आभास हो रही होंगी। ये इसका आगे मुख्य छोर बढ़ा देंगे, इस जगह आपका बन जाएगा प्रतिबिंब। इस प्रकार से आभासी है तो उसको ऐसे दिखाएंगे। ये प्रतिबिंब आपको बनता हुआ आभास होगा, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब। अब यहां पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। एक स्थिति दर्पण में ऐसी आई है, और दर्पण कोई प्रतिबिंब आप देख लीजिएगा, जितने प्रतिबिंब बनाए आपने हैं, इसके पहले जो प्रतिबिंब बने हुए हैं, एक ये प्रतिबिंब था, अन्य रखी थी, यहां प्रतिबिंब बना था वास्तविक, यहां प्रतिबिंब बना था आपका वास्तविक उल्टा, यहां भी प्रतिबिंब बना वास्तविक उल्टा, और इसके नीचे वाला भी देख सकते हो आप, ये प्रतिबिंब बना वास्तविक उल्टा। ये केवल ऐसा प्रतिबिंब बना है, आखिरी वाला, ये जो आप देख रहे हैं इस वाले में, ये केवल एक ऐसा प्रतिबिंब है जो आभासी है और आभासी के साथ सीधा है। आभासी के साथ में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी कामा सीधा, तथा वस्तु से बड़ा है। ये वस्तु से बड़ा, और कहां बन रहा है? ये दर्पण के पीछे बन रहा है। ये सब दर्पण के सामने बन रहे थे, ये दर्पण के पीछे है। दर्पण के पीछे बनता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर अवतल दर्पण से आपको वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखना है, सीधा देखना है, तो वस्तु कहां रखना होगा? फोकस ध्रुव के बीच में। तो आप वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा दे सकते हैं और सीधा आभास कर सकते हैं। तो ये हो गए अवतल दर्पण के सारे प्रतिबिंब। अब अगले वीडियो में बताएंगे हम उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब और दोनों में संबंध क्या होते हैं, इनके उपयोग क्या होते हैं। तब तक ये सारे प्रतिबिंब आप बनाइए और तैयार कर लीजिएगा।